जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। वट सावित्री की पूजा विधि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं कि घर पर हमें वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करनी है, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी हमें पूजा करनी है उस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, या तो आप गोबर से या फिर मिट्टी से। यहाँ पर मैं गेरू से लीप रही हूँ, मतलब आसन दे रही हूँ बर देवता को जो पूजा करेंगे। यदि आपके पास बर का पेड़ है तो ठीक है, नहीं तो आप टहनी तोड़कर गमले में लगा लीजिए, उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वट सावित्री की पूजा घर पर करनी है, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप टहनी तोड़कर पूजा कर रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस तरह से हमें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है। तो सबसे पहले हम गमले में जल डालेंगे, मतलब वट देवता को कुछ मीठा डालकर जल समर्पित करेंगे। तो आप जल में ज़रूर ही कुछ मीठा डाल लें, चीनी डाल लें या फिर बतासे डाल लें, या फिर जो भी आप मीठा रखें हैं गुड़ डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। के बाद हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। तो यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर चावल रखे हैं और अष्टदल कमल बनाया है। आप चाहें तो फूलों का आसन देते हुए भी रख सकते हैं। कलश स्थापना आप कोई भी अनाज देकर रख सकते हैं, या फिर फूल रखकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। रंगोली बना सकते हैं। गेरू यहाँ पर मैंने लिपा है, आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं। मिट्टी का कलश लीजिए या फिर किसी भी धातु का कलश लीजिए। कंठ पे हम मौली बांध लेंगे और गंगा जल मिला हुआ जल हम इसमें कंठ तक भर देंगे। पूरा कंठ तक हमें जल भर देना है। तो इसमें गंगा जल पहले से ही मिला हुआ है, तो आप चाहें तो अलग से भी डाल लें। इसके बाद हम 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, लौंग, सुपारी और थोड़े से अक्षत हम कलश में डालकर कलश की स्थापना करेंगे। तो बहुत ही नियम पूर्वक हम इस तरह से कलश की स्थापना करेंगे। तो आप चाहें तो कोई बड़ा सा कलश भी ले सकते हैं, जिसे आप दान कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख और जेठ के महीने में मिट्टी का पात्र दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर हम अशोक के पत्ते सजा लेंगे। आपके पास आम के पत्ते हैं तो वो सही है, या फिर आप किसी भी पवित्र वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं। पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इसके बिना भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं, और 5, 7, 11 आप अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिए। इसके बाद ऊपर का ढक्कन भी हमने मिट्टी का ही लिया है। आप इसमें चाहे तो चीनी रख सकते हैं, या फिर कोई भी अनाज रख सकते हैं, चावल, गेहूँ, कुछ भी आप रख लीजिए। यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना करूँगी। आप चाहे तो नारियल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन दीप कलश की स्थापना ही बहुत उत्तम होता है। तो हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर मैंने कच्चे सूते की बाती दी है, क्योंकि इस वर्ष सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों एक ही दिन है। तो हमने रुई की बाती नहीं लगाकर कच्चे सूते की बाती लगाई है। यदि आप सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं करते तो आप रुई की बाती लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आंचल ले लेंगे, मतलब खोइछा ले लेंगे, उसके बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो खोइछा लेने के बाद आप पूजा शुरू कीजिए। यहाँ पर हमने गौरी गणेश बनाई है मिट्टी से। आप चाहे तो गोबर से बना सकते हैं, या फिर सुपारी लेकर उस पर कलावा लपेट लीजिए फ्रेंड्स, उससे बन जाएगा। और हमें यहाँ पत्तों का श्रृंगार करना है, तो बर के पत्तों का श्रृंगार कर कर ही आज आपको पूजा करना है। तो जितना हो सके आप बर के पत्तों का श्रृंगार कीजिए। नहीं हो तो आप केवल एक पत्ता तो अपने बाल में ज़रूर लगा लीजिए। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद हम दीपक जला लेंगे। यहाँ पर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। यदि आपने दीप कलश की स्थापना ही नहीं की है तो आप नीचे में ही दीपक जला लीजिए। फिर हम सभी को स्नान कराएंगे। वट देवता में हमने पहले ही जल चढ़ा दिया था, फिर भी हम सबको शुद्ध करने के लिए जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। गौरी गणेश को भी स्नान कराएंगे। आप चाहे तो सुपारी रखकर भी गौरी गणेश बना सकते हैं। इसके बाद आज के दिन ऐपन का बहुत ही खास महत्व है। तो आप चावल और हल्दी को मिलाकर ऐपन बना लीजिए। ऐपन बनाकर देखिए, हम या तो बर के पेड़ में पूजा कर रहे हैं तो पेड़ में लगाएंगे, पत्तों पर है तो लगाएंगे। यहाँ पर हम बर के पत्तों पर ना सत्यवान और माता सावित्री की प्रतिमा बनाएंगे। जैसे भी आपको आती हो, हाथ पैर बनाते हुए सत्यवान और सावित्री जी की जो प्रतिमा होती है, इस तरह से हाथ और पैर बनाएंगे और उनकी पूजा होती है। तो साथ साथ हमें गौरी गणेश के साथ साथ सत्यवान और माता सावित्री की भी पूजा करनी है, क्योंकि आज के दिन उनकी ही पूजा विशेष महत्व होती है।
इस तरह से ऐपन हम हर जगह लगाएंगे, कलश में भी आप लगाएंगे। आप चाहे तो इसी तरह से ऐपन लगा दीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए, जो आपकी सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो ऐपन आप कलश में लगाइए, गमले में लगाइए, पेड़ में लगाइए, पत्तों पे लगाइए। इस तरह से आपको पूरा जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी टहनी से हो या फिर आपने बर का पौधा लगा रखा हो, तो हमें इस तरह से ही पूजा करनी है। ऐपन को पूरी तरह से लगाना है। ऐपन बहुत ही शुभ होता है, हमेशा मांगलिक कार्यों में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम सिंदूरा से गौरी माता का पूजा करते हैं। तो आप सिंदूर लीजिए, गौरी माता को पूजा कीजिए। सिंदूरा में से ही आपको सिंदूर लगाना है, जो आप पूजा के लिए रखते हैं तो लगाइए। गणेश जी को भी सिंदूर लगता है, तो आप गणेश जी को भी सिंदूर का ही तिलक लगा सकते हैं। फिर एक एक करके हम सभी को तिलक लगाएंगे, कलश में तिलक लगाएंगे, वर देवता को तिलक लगाएंगे, सबकी पूजा करेंगे। फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, उसके बाद माता को वस्त्र स्वरूप चुंदरी, कलावा या फिर आप जो भी रखे हैं वस्त्र, कोई कपड़े का टुकड़ा रखते हैं तो वैसे लगाइए। जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। वर देवता को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। मतलब वर के वृक्ष है या फिर उनका जड़ में आप पूजा करते हैं तो उन्हें भी हमें जनेऊ समर्पित करना। यदि जनेऊ है तो ठीक है, नहीं है तो आप कलावा ही समर्पित करिए। तो इस तरह से हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। जो भी वस्त्र आपके पास हो तो आप समर्पित कीजिए, नहीं तो कलावा तो अवश्य ही है, तो इसे आप समर्पित कर सकते हैं। और कलश की भी हम साथ साथ पूजा करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश की भी हमें साथ साथ पूजा करनी है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए बहुत ही अच्छा है। पीला फूल, लाल फूल, जो भी फूल मिले बहुत ही आसानी से हम पूजा करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। एक एक करके हम सभी जगह फूल रखेंगे। जो भी पूजा करेंगे हम साथ साथ करते जाएंगे। फिर हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री हो गई, वस्त्र में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित, एक एक श्रृंगार की सामग्री हम माता को ऐसे समर्पित करेंगे जैसे हम उनको दे रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा करनी है। गौरी माता को सुहाग की सभी चीज़ें अर्पित करनी है। फिर हम देखिए यहाँ पर बर का ही पत्ता लेंगे। बर के पत्ते पे ही हमें भोग समर्पित करना होता है। एक पत्ता लीजिए या 5 पत्ता लीजिए, कहीं कहीं अलग अलग नियम है, 5 पत्तों पर भोग समर्पित होता है। हमारे यहाँ एक ही पत्ते पर भोग समर्पित हुआ। तो भोग में हम सबसे पहले मीठे का भोग लगाएंगे। तो मीठे में हम बतासे का भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी मीठा हो आप ज़रूर भोग लगाइए, गुड़ लगाइए, जो भी लीजिए। इसके साथ साथ ही ऋतु फल का भोग लगाया जाता है। तो जो भी ऋतु फल आपको आसानी से मिल जाए ले लीजिए। चने का प्रसाद बहुत ही ज़रूरी है। अंकुरित अनाज में आपको अंकुरित चना लेना है। अंकुरित चने का प्रसाद ही केवल रहे तो भी हो जाता है। आटे से बना कोई प्रसाद भी आप ले सकते हैं। कहीं कहीं पे आटे से बना पूड़ी, पूड़े, गुलगुले, इन सब चीज़ों का प्रसाद लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो फलों का ही भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा ही कीजिएगा। फिर हम सभी ऋतु फल का भोग लगाएंगे, जो कि हमें अपने पति की पूजा के लिए ज़रूरी होगी। पति की पूजा आपको कैसे करनी है इसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक रुमाल लिया है और माता के लिए वस्त्र लिए हैं। तो माता के लिए आपको जो वस्त्र लेने हैं, इसे आप चाहे तो किसी बड़ों को भी दान कर सकते हैं या फिर आप पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र माता को समर्पित किया है। इस दिन पंखा का भी विशेष महत्व है। तो कहीं कहीं पे पंखा लिया जाता है, कहीं नहीं लिया जाता। पंखे पे आप अपना नाम, अपने पति का नाम लिखकर वहीं पूजा जहाँ कर रहे हैं वहीं पे रख दीजिए। मतलब मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर सटाकर थोड़ा साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे परिक्रमा करनी होगी तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रख कर ऊपर पेड़ में ही, मतलब वर के पेड़ में ही लगाकर रख दिया है, जो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए। फिर हम धूप जलाएंगे। जो भी धूप आप यूज़ करते हो, जो भी अगरबत्ती हो, धूप हो, सुगंधित वस्तु हो, ज़रूर जलाइए। पूजा में सुगंधित वस्तुओं का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि भगवान के पास धूप दीप ही पहुँचता है। भोग प्रसाद तो वो ग्रहण करते नहीं है, बस भाव होता है। तो इस तरह से सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इत्र वगैरह हो तो ज़रूर लगाइए। धूप दीप जो हो ज़रूर दिखाइए। यदि आप चाहें तो धूप भी जला सकते हैं। फिर देखिए हमें पान के पत्ते पर भोग समर्पित करना है। तो 1 लौंग, इलायची और पान का पत्ता, आप चाहें तो मीठा पान भी बनवा सकते हैं, जिसे आप अपने पति को खिला दीजिएगा उनकी पूजा करते समय। नहीं तो कम से कम इस तरह से पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची और सुपारी रखकर ज़रूर समर्पित कीजिए। जो भी भोग आप समर्पित करते हैं नहीं करते हैं, ये भोग समर्पित करने के बाद आपका पूजा पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आपको पान के पत्ते पर भोग ज़रूर समर्पित करना चाहिए। पान हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। कहीं कहीं पर कथा सुनी जाती है। हमारे यहाँ पर फेरी लगाने के बाद कथा सुनी जाती है। अगर आपके यहाँ कथा सुनने के बाद फेरी लगाई जाती है तो आप ऐसा ही कीजिए। हमारे यहाँ पर तो
फेरी लगाने के बाद ही कथा सुनी जाती है। तो आज के दिन फेरी लगाने का 108 फेरी लगाने का ऐसा कोई नियम नहीं होता, कहीं 5, कहीं 11, कहीं 21 लगाए जाते हैं। आपके यहाँ जितनी लगाई जाती हो लगाइए, हमारे यहाँ तो 5 फेरी ही लगाई जाती है, तो हम 5 बार ही लगाते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं भी वर्ग, अगर आप पेड़ में हैं तो वहाँ बहुत सारे धागे होते हैं, तो किसी भी धागे में आप बांध दीजिए। उसके बाद आपको फेरी लगानी है और आपको सिंदूर, अपना सिंदूरा जो है उसे अपने आंचल में ही लिए रहना है। तो आप सिंदूर का किया अपने हाथ में ले लीजिए, फिर आंचल में ले लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने आंचल में लेकर ही परिक्रमा करनी है। तो जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उतना परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए हम थोड़ा मतलब आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से परिक्रमा करनी है। एक एक करके आप 5 बार परिक्रमा कीजिए, फिर 108 बार कीजिए। जितनी बार आप परिक्रमा करेंगे उतनी बार आपको सिंदूर माता को सुहाग लगाना है और खुद के मतलब मांग में भी लगाना है। तो आपको इस तरह से अपना परिक्रमा पूरा करना, और साथ साथ ही आप उतना अनाज गिन के रख लेंगे तो आपको सुविधा होगी, गिनती भूलेंगे नहीं। आपको 5 लगाना तो आप 5 अनाज ले लीजिए, कुछ मीठा ले लीजिए, या फिर 5 आप बादाम ही ले लीजिए। इस तरह से ले लीजिए। जब परिक्रमा पूरी हो जाए और धागा बच जाए तो उसे हम तोड़ेंगे नहीं, यहीं पर इसी तरह से लपेट कर रख देंगे, क्योंकि इस धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से घर पे वट सावित्री व्रत की पूजा करनी है। तो पूजा करने के बाद जब हम फेरी लगा लेंगे उसके बाद हम कथा सुनेंगे। हमारे यहाँ पर फेरी लगाने के बाद ही कथा सुनी जाती है। आपके यहाँ कथा कब सुननी जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम वट सावित्री की आरती करेंगे। तो इसमें वट सावित्री किताब में जो आरती दी रहती है आप वही आरती कर सकते हैं, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। आरती करके हम हस्त आरती देंगे, गणेश जी को आरती देंगे, गौरा माता को हस्त आरती देते हुए हम जल 2 बार आचमन गिराएंगे ताकि हमारी पूजा पूरी हो जाए। उसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे। तो देखिए, जब पूजा आप पूरी कर लें उसके बाद आप माता को सुहाग दें। तो इस तरह से आपको सिंदूर माता को लगाना है, फिर अपने मांग में लगाना है और माता से प्रार्थना करनी है कि माता सुहाग दो, सुहाग लो, गौरा माता सुहाग दो और सुहाग लो। इस तरह से हमें बोलते हुए 5 बार माता को सुहाग देना है और अपना सुहाग वापस लेना है। उसके बाद हमें वर से गले मिलना है। जैसे हम अपने वर से गले मिलते हैं उसी तरह पेड़ से ही हमें गले मिलना है। यदि आप गमले में पूजा करते हैं तो इस तरह से आप मिलिए, नहीं तो पेड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं तो वहाँ तो आप मिल ही लेते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से वट सावित्री की संपूर्ण नियम मैंने बताई है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि प्रभु हमारी सुहाग को लंबी उम्र दे, हमारे सुहाग पर कभी कोई आँच ना आए। इस तरह से पूजा करके उसके बाद हम पंखा हौंकेंगे। जो आप पंखा रखे हैं वही वर पूजा में वही पंखा हमें हौंकना है। उसके बाद हमें अपनी पूजा पूरी करनी है। पूजा पूरी करने के बाद सभी चीज़ों का क्या करना है इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे फ्रेंड।